नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 28 ऑफ जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सबका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस होल वीडियो दैट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दोस्तों, इफ यू एट ऑल वांट टू get access to the hard copies of nationally compiled current affairs as well as Assam related current affairs, then you can directly contact onto these numbers. You will be getting the hard copy of it, right? आप उससे directly access कर सकते हो। And regarding the next course about our recording classes of current affair compilation, अगर आपको access करना है then again you need to contact onto these number and इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद you will be getting the access to how to proceed with it. You will be getting a registration link. After that जो 3rd of February से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो उसकी एक्सेस भी आप लोगों को मिलते रहेगी ऑन अ डेली बेसिस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलिपल नेशनल पार्क के रिलेटेड, राइट? सो न्यूज में है क्या, देखो एक्चुअली यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस रीजन वाज वेरी मच इज न्यूज। द रीजन बीइंग ये जो है ना हंटिंग ग्राउंड बन गया बहुत सारे एनिमल पोचर्स का इन लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? सो इसीलिए ये सिमिलिपल नेशनल पार्क वाज वेरी मच इन न्यूज। सिमिलिपल नेशनल पार्क के बारे में अगर डिस्कस करूं तो आपको सबसे पहले जो स्ट्राइक करना चाहिए दैट विच रीजन ऑफ इंडिया इट इज फ्रॉम, राइट? सो यस, इट लाइज इन उड़ीसा का मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट। देखो ये इंडिया का मैप है। दिस इज द मैप ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भी जो ये वाला रीजन देख रहे हो ना, दिस इज, देखो ये उड़ीसा का ही मैप है, ठीक है? तो इसके जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट, जहां पर हमें सिमिलिपल नेशनल पार्क दिखता है, राइट? सो या ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है एंड ये जो है अराउंड 2750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी आपको दिख जाएंगे, जैसे जोरांदा and बड़े ही पानी waterfalls are very much famous that are being found in these region, right? साथ ही साथ अगर बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रिलेटेड तो यस, कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स जैसे कोल्हा ट्राइब, संथाला ट्राइब, भूमिजा ट्राइब, बतुदी, गोंडास, खादी, मंकाडिया, सहारा, these all the tribes are there जो कि आपको यहां पर मिलेंगे। वेजिटेशन जो है ये मिक्स है डेसिडुअस फॉरेस्ट का विद सम सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एज वेल एज साल ट्री। अगर देख लीजिएगा ये काफी ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज है हमको इस रीजन में जो क्या देखने को मिलता है, राइट? नाउ ये फॉरेस्ट जो है बहुत सारे प्लांट स्पीशीज जो क्या मेडिसिनल और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के होते हैं वो भी कंटेन करता है। मेडिसिनल देखो मतलब इस फॉरेस्ट के कुछ ऐसे पार्ट्स जैसे लीव्स का खाने से शायद कुछ मेडिकेशन थेरेपेटिक इंपैक्ट्स होता है, बट साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स है, ट्रीज है जिनके एरोमेटिक इंपैक्ट होते हैं, जैसे जिससे परफ्यूम्स या फिर रूम फ्रेशनर्स वो होता नहीं है, उस टाइप की चीजें भी बनते हैं। नाउ ये पार्ट दिस पार्क इज वेरी मच नोन फॉर द टाइगर एलिफेंट एज वेल एज हिल माइना, बट साथ ही साथ यहाँ पे उड़ीसा का सबसे ज्यादा जो टाइगर पॉपुलेशन है वह इसी रीजन में हमें देखने को मिलता है, राइट? साथ ही साथ टाइगर को छोड़ के अगर आप देख लीजिएगा बहुत सारे अदर स्पीशीज जैसे लेपर्ड, सांबर, बाकिंग डियर, गौर, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, फोर हॉर्न एंटीलोप, जायंट स्क्विरल एंड कॉमन लंगूर, these are very much found there as well as ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ एनिमल स्पीशीज भी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज बात करेंगे T+1 सेटलमेंट साइकिल के रिलेटेड। अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि इंडिया दूसरा कंट्री बन गया। जी हां, इंडिया दूसरा कंट्री बन गया चाइना के बाद दुनिया में टू स्टार्ट द Trade+1 सेटलमेंट सिस्टम साइकिल इन द टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज। देखो Trade+1 सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट साइकिल ये है तो है क्या, पहले तो वो समझ लाते हैं। देखो अभी तक क्या होता था ना दैट कभी भी अगर आप शेयर को खरीदते थे या फिर बेचते थे तो आपके अकाउंट में बहुत समय पैसे आना या फिर शेयर्स आना में बहुत ज्यादा लेट हो जाता था, राइट? तो पहले क्या था ना T+3 T+2 सेटलमेंट का ऑप्शन था जो कि पहले अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था इंडिया में, बट अभी कुछ सिक्योरिटीज के लिए T+1 सेटलमेंट कर दिया गया। मतलब विद इन 24 आवर्स, ठीक है, कोई भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट जो है आपको कंप्लीट कर देना पड़ेगा। समझ रहे हो? पहले क्या था, ये T+3 था, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोगों ने ट्रांजिशन किया टू T+2 अंटिल, देखो लिखा भी हुआ है 2001 तक स्टॉक मार्केट में वीकली सेटलमेंट सिस्टम चलता था। एक वीक के बाद सेटलमेंट भी हो सकता था। तभी तो बहुत सारे स्कैम्स भी हुए थे ना पहले, है ना?
तो अभी सब जो है ये सब स्कैम्स का बिल्कुल ही साफ हो गया है, हो ही नहीं सकता। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोजोन मार्केट में अभी भी T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू नहीं किया गया। वही तो बोल रहा हूं ना, देखो ना, चाइना के बाद इंडिया हैज बिकम द सेकंड कंट्री, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे केल्प फॉरेस्ट के रिलेटेड। केल्प फॉरेस्ट होता क्या है, देखो ये देख रहे हो, ये वाटर है, मछलियां हैं, देख रहे हो, है ना, और ये फॉरेस्ट है, मतलब ये काइंड ऑफ अंडर वाटर फॉरेस्ट आप बोल सकते हो इसको, राइट ना। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि बोला गया है दैट क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड केल्प फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये ऐसे नहीं, स्टडी किया गया है, एक पेपर पब्लिश किया गया था इन द जर्नल नेचर 2023, उसमें यह रेज किया गया था केल्प फॉरेस्ट के। तो केल्प जो फॉरेस्ट है ये बेसिकली इक्वेटर वर्ल्ड रीजन में ही हमको देखने को मिलते हैं, एंड बोला गया दैट यस क्लाइमेट चेंज से ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, कभी कभी तो इट इज बियॉन्ड द थर्मल टॉलरेंस थ्रेशोल्ड एज वेल। Kelp, they are the large brown algae. What are they? They are underwater ecosystem जो कि हमें मिलता है cool और nutrient rich shallow waters में that are very much close to the shore of this region, right? So this is about the kelp forest that we have seen. Now ये देखो ये क्या है ना, इसको हम लोग seaweeds भी बोल सकते हैं kind of, है ना। और आपको हम seaweeds की अगर बात करें तो yes इनकी भी बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है, राइट। जैसे आप अभी तो कुछ रिसेंट में मैंने न्यूज भी पढ़ा था, कुछ आर्टिकल में देख रहा था दैट these can easily be used for the production of biodiesels as well, right? So yes, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो क्या इनमें ही शेफ शेल्टर लेते हैं। बहुत समय ये केल्प फॉरेस्ट क्या होता है ना, जैसे सोचो इफ दिस इज, ये लैंड है सोच लो, राइट, ये ओशन है ना। सो अगर इस रीजन में ये फॉरेस्ट है देखने को, तो बहुत समय क्या होता है, स्टॉर्म्स जो आते हैं ना, भयानक स्टॉर्म्स जो आते हैं, उससे भी बचाने के लिए ये केल्प फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, राइट। सम केल्प स्पीशीज तो अराउंड इतना मीटर लॉन्ग भी होता है, 45 मीटर लॉन्ग, राइट। इनफैक्ट न्यू पॉपुलेशंस, देयर आर फ्यू न्यू पॉपुलेशंस जो क्या सैलोअर सीज में भी पाए गए हैं, राइट। केल्प कैन समटाइम परसिस्ट एट लोअर लैटिट्यूड्स एज वेल। तो ये अलग अलग स्पीशीज है। देखो सर्वाइवल इट्स ऑल अबाउट द एडेप्टेशन, है ना। जैसे ह्यूमंस, राइट, वी ह्यूमंस कैन इजीली सर्वाइव इन माउंटेन रीजन्स एज वेल, राइट। वो कैसे, अब आप अगर डायरेक्टली आपको भेज दिया जाए तो शायद प्रोबेबली यू कैन नॉट डू दैट, राइट। फॉर दैट योर बॉडी नीड्स टू गेट अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट, है ना। सो वैसे ही जैसे आप एक सोच लो ना, जैसे शेरपाज लोग होते हैं ना, वो लोग जब भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं ना, उनके शरीर से शायद उतना ज्यादा खून नहीं निकलता है प्रेशर डिफरेंसेस के कारण, राइट। बट एक जो नॉर्मल इंसान, वो अगर बहुत ऊंचाई में जाएगा तो भी वहां पे नाक से आपका खून निकलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ द अपर हिल रीजन, राइट। बट दोज शेरपाज या फिर दोज पीपल आर इजीली एक्लिमेटाइज्ड by the environment around it, right? So they can easily absorb the things, but your body cannot, right? So वही चीज होता है any living organism के साथ, है ना। ये adaptation chapters में हम लोग देखते हैं that हाँ कोई भी, whether it be plant species, whether it be human or animal, कोई भी animal anything, वो अपने आप को adapt करता है। जैसे coniferous forest, right? पहाड़ों में आपको क्यों दिखता है वो एकदम इस टाइप के इस टाइप के फॉरेस्ट क्यों होते हैं पता है? क्रिसमस ट्री जो हम लोग बोलते हैं, वो इस टाइप का फॉरेस्ट इसलिए होता है दैट कॉनिफरस फॉरेस्ट, वहां पर जो है बर्फ बहुत ज्यादा जम जाता है, जिसके कारण, और बर्फ जो है जिससे आराम से स्लाइड करके नीचे गिर जाए, इसलिए इनका एडेप्टेशन ही इन फॉरेस्ट का वैसा हो चुका है ना। सो वैसे ही इन जनरल मैं बोल रहा हूं दैट एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज ऑफन सीन इन वेरियस थिंग। जैसे केल्प, ये केल्प फॉरेस्ट ही क्यों ना ले लो, ये भी तो सीवीड्स ही है ना। बट यस दे आर समटाइम्स आल्सो फाउंड इन लोअर लैटिट्यूड्स ड्यू टू देयर वैरिंग एडेप्टेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे EMRS, दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपका रिपब्लिक डे के टेबल्यूज वेरियस गुजरते हैं ना आपका जाकर, तो उस टेबल्यू में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एक मॉडल लाया गया था, क्वालिटी एजुकेशन को देश में कैसे प्रमोट किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो क्या ऑफ कोर्स इसको फीचर किया गया था नेशनल रिपब्लिक डे पैरेड में, राइट। सो
ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, इसको स्टार्ट कब किया गया था? 97-98 को, राइट? ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लैगशिप इंटरवेंशन स्कीम है, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फोकस क्या हो जाता है? इट इज नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एजुकेशन बट ऑल्सो ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें ईच स्कूल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 480 स्टूडेंट, जो क्या कैटर करते हैं टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, राइट? इनफैक्ट ये सवाल होता है दैट ये एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनते यूजुअली कहां पर है? देखो, उन रीजन्स पे ज्यादातर फोकस किया जाता है जहां पर एसटी पॉपुलेशन जो 90 या फिर 90% से ज्यादा है, राइट? इनफैक्ट कुछ कुछ तो ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट में एकलव्य मॉडल बोर्डिंग स्कूल्स भी बनाया जाता है, और उसके बेसिस पे फर्दर इफ दैट इज सक्सेसफुल देन फ्यूचर और भी एकलव्य स्कूल्स भी खोले जा सकते हैं, राइट? तो इस टाइप के मॉडल स्कूल्स होते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल्स, जहां पर एसटी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एसटी स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बेंचमार्क प्राइस फॉर माइनर मिलेट्स 2023, पता है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, पता है ना? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बेंचमार्क प्राइस फॉर माइनर मिलेट्स बोला गया कंसीडरिंग द इंक्रीज इन कल्टीवेशन। देखो, मिलेट्स की अब ऑफ कोर्स सरकार बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रही है, राइट? तो उसमें ये देखा जा रहा है दैट मिलेट्स का कल्टीवेशन जो है बहुत ही ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, राइट? तो उसको देखते हुए ऑफ कोर्स सेंटर ने, ऐसा बोला जा रहा है दैट सेंटर में अनाउंस बेंचमार्क प्राइस फॉर माइनर मिलेट्स बहुत सारे स्टेट्स में, राइट? सो अभी के समय अगर देख लीजिएगा, जैसे मिलेट्स में भी कौन कौन से मेजरली उगाया जाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है? एंड 9 स्टेट्स के द्वारा तो इनको प्रोक्योर भी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट? और माइनर मिलेट्स की जहां तक हम लोग बात करें, इनको लेकिन प्रोक्योर नहीं किया जाता था। बट अभी न्यूज में क्या है दैट सरकार जो है माइनर मिलेट्स का क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए शायद इनमें भी कुछ एमएसपी काइंड ऑफ कुछ प्रावधान दे दे, राइट? सो माइनर मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोसो मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, barnyard millets, kodo millets, right? So these are the millets which comes under these minor millets category, right? अब minor millets में भी अगर देख लीजिएगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंस हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं? The reason being, इनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनफैक्ट दे आर हाई इन फाइबर, प्लांट प्रोटीन का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, राइट? यही क्यों दे आर पैक्ड विथ मिनरल्स एज वेल एज विटामिन्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ व्हाट? जिंक, आयरन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनफैक्ट कार्ब्स भी इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई दीस माइनर मिलेट्स आर वेरी मच प्रोड्यूस्ड एंड ऑफ कोर्स उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। इनफैक्ट माइनर मिलेट्स जो है, इनकी एनर्जी, न्यूट्रिशन, फूड कंपैरेबल टू अदर सीरियल्स अगर देख लीजिएगा ज्यादा बेटर है ना? इनफैक्ट लिखा भी हुआ है दैट प्रोटीन एंड मिनरल कंटेंट ज्यादा बेटर वे में यहां पर हमको देखने को मिलेगा। फाइटिक एसिड में ऑफ कोर्स वैसे तो लो है, बट साथ ही साथ डाइटरी फाइबर में काफी ज्यादा रिच है, आयरन में रिच है, कैल्शियम में रिच है, विटामिन में रिच है, राइट? ट्रेडिशनली ये फिंगर, कोडो, प्रोसो मिलेट्स जो है ना, ये ट्राइबल्स के द्वारा ही ज्यादा उगाए जाते थे, बट अभी क्योंकि ओवरऑल मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस सेक्टर को भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, राइट? सो या अभी तक तो आ गए हम लोगों ने जो डिस्कस करना था न्यूज के बारे में, राइट? कुछ न्यूज है वी विल बी कैरिंग आउट इन टुमारोज क्लास एज वेल, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू एमसीक्यू। कल का जो एमसीक्यू पहले पूछा गया था दोस्तों, कल था मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के रिलेटेड थे। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पूछे गए थे दैट ये किसके अंडर रन किया जाता है? तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाज द करेक्ट आंसर। आज का जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा, आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए। पहला, T+1 सेटलमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स, पहला वाला। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूरोजोन मार्केट्स हैव ऑलरेडी मूव्ड टू T+1 सेटलमेंट सिस्टम। आपको बताना है दैट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।